ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज के इस पावन दिन में मैं आप सभी भक्तगणों को बड़ी ही पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्यों के सभी दुखों का अंत हो जाता है और जीवन में जितनी भी मनोकामनाएं होती है वे सभी पूर्ण हो जाते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली यह एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। पाप मोचनी एकादशी अत्यंत ही दुर्लभ व्रतों में से एक होता है और हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पाप मोचनी दो शब्दों पाप और मोचनी से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है पाप को मोचने वाला, यानी कि पाप को नष्ट करने वाला। पाप मोचनी एकादशी के व्रत को कर लेने से मनुष्यों के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्होंने जाने अनजाने में कोई भी पाप किया होता है तो उससे भी उन्हें मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तगणों, अब हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की अत्यंत ही दुर्लभ कथा को। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। हे मधुसूदन, अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें और मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मंधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे मनुष्यों को सहज ही सभी पापों से छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करना। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अनेक अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव ही वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पर सदा ही नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे बड़े ही शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे और कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजूघुसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ और उसी समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने
धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन करना शुरू किया। और जब महर्षि मेधावी ने मंजू घोषा का मधुर गाना सुना तो वे भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। अब वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी भी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और वे काफी समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक यहाँ ठहरना उचित है क्या? तब अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुका है, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप से नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है और तू दुराचारिणी भी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी हुई मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से ही तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। और ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संपूर्ण विधान बता दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। तब मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का मुझे कोई उपाय बताएं। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के
कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुभूषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा का श्रवण कर लेने व पठन से ही 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार आपने पाप मोचनी एकादशी व्रत के व्रत कथा का श्रवण किया और आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, विष्णु भगवान की जय, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे।